भारतीय मूल की महिलाएं विधवा हैं, उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पा रही, ईमानदारी से नहीं कर पा रही है। उसी प्रकार से पाकिस्तान और चीन, ये दो भारत के जग जाहिर दुश्मन हैं और दुश्मन के रूप में इन्होंने हमेशा अपनी भूमिका को उसी रूप में निर्वाह भी किया है। लेकिन लगातार भारत के अंदर भारत को अस्थिर करने की पाकिस्तान और चीन की हर साजिशों को, हर उन गतिविधियों को नजरअंदाज करने का प्रयास यह सरकार कर रही है। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, राष्ट्र की संप्रभुता के साथ यह सरकार उसके माध्यम से खिलवाड़ कर रही है। महोदय, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर भारत सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से उनके साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित कर सकता था। मैं थाईलैंड गया था। भारतीय मूल के बहुत लोग थाईलैंड में रहते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, थाईलैंड के राजा आज भी अपने को राम के वंशज कहते हैं। हो सकता है इस सरकार को राम से परहेज हो, लेकिन मुझे लगता है कि राम के बगैर राष्ट्र नहीं चल सकता। लेकिन थाईलैंड के अंदर उन्होंने अपने जितने नेशनल हाईवे हैं उनको राम के नाम पर लिखा है। वहां के राजा ने अपना पूरा जो वहां उनका जो ग्रैंड पैलेस था उसको रामायण को उन्होंने डोनेट किया। पूरी रामायण की चौपाई से, रामायण के चित्रों से पूरा भवन भरा पड़ा है। थाईलैंड ने अपनी पुरानी जो राजधानी थी, जिसे वो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में आज भी मानते हैं, उसका नाम अयोध्या रखा। यह मान्यता भारत के प्रति है, उनका सम्मान का भाव। हम उसको जोड़ सकते थे उसके माध्यम से, लेकिन जोड़ा नहीं। कंबोडिया में महोदय अंकोर वाट का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, मुझे आश्चर्य हुआ। अंकोर वाट जो अंकोर कॉम्प्लेक्स है, हजारों मंदिर हैं वहां पर, और उन हजारों मंदिरों को वहां पर उन मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य हो सकता था। वहां पर भारत मदद देख करके एक सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से आत्मीय संबंध स्थापित कर सकती थी। हमें दुख हुआ कि जापान की मदद से बनने वाला मंदिर वहां पर तेजी के साथ बन रहा है। कोरिया की मदद से बनने वाले मंदिर वहां पर तेजी के साथ बन रहे हैं, लेकिन भारत की सहायता से बनने वाले मंदिरों की, उनके जीर्णोद्धार की जो स्थिति थी, अत्यंत दयनीय स्थिति में थी और महोदय अत्यंत खराब स्थिति थी। हम लोगों को यह सोच करके दुख हो रहा था कि जिसके लिए भारत को वहां पर मदद देनी चाहिए थी और अपने सांस्कृतिक संबंधों को यहां पर स्थापित किया जा सकता था, वह भारत सरकार उसके प्रति पूरी तरह निर्विज्ञ है। उसी प्रकार से मलेशिया में इसी सरकार के समय में तमिल मूल के, भारतीय मूल के तमाम नागरिकों पर अत्याचार हुए। उनके पुराने धर्मस्थल वहां पर तोड़े गए, उन्हें वहां पे अपमानित करके भगाने का प्रयास हुआ। सरकार मौन बनी रही। इस सरकार ने तब भी कुछ नहीं किया। मलेशिया के अंदर हम अपने संबंध स्थापित कर सकते थे, इंडोनेशिया के साथ संबंध स्थापित कर सकते थे, सिंगापुर के साथ उन सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कर सकते थे। लेकिन हमारी वैदेशिक नीति की विफलता आज चीन को मजबूती के साथ उन देशों में हावी होने के लिए, हम यानी चीन वहां पर मजबूती के साथ हावी हो रही है, और इसलिए ऑनरेबल मेंबर प्लीज कंक्लूड, देयर आर लॉट ऑफ स्पीकर्स। महोदय, मैं 1 minute more please, I will call another speaker please। यह सरकार पूरी तरीके से वैदेशिक नीति के माध्यम से राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रही है, अमेरिका का पिछलग्गू बनकर के। और इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस जो विदेश मंत्रालय के अनुदान मांगों में यहां पर कुछ बातें आई हैं। हज के नाम पर पैसा दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा, इस देश के बहुत बड़ी संख्या में यात्री मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं। अगर हज सब्सिडी आप देते हैं हज यात्रियों के लिए, हज यात्रा के लिए आप उन्हें अनुदान देते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, उनके लिए स्पेशल टर्मिनल बनाए जाते हैं, तो मानसरोवर की यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो तीर्थयात्री जाना चाहते हैं, उन्हें यह सुविधा क्यों नहीं प्राप्त होती है? उनके लिए क्यों नहीं टर्मिनल प्राप्त होते हैं? उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं नहीं प्राप्त हो सकती है। दोहरे मानक, यह मुझे लगता है कि सीधे सीधे इस देश के बहुसंख्यक के साथ खिलवाड़ है। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से इस बात का आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर हज यात्रियों को आप अनुदान प्रदान करते हैं तो कैलाश मानसरोवर के साथ साथ इस देश के अंदर प्लीज कंक्लूड, यू मेड योर पॉइंट, हैं जो इस देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ साथ
या फिर सिख बंधु जाते हैं, अभी बैसाखी के समय ननकाना साहिब में गए थे, उन लोगों को अनुदान क्यों नहीं प्राप्त होता है? वहां जाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि दोहरे मानक सरकार न बनाए और एक विदेश नीति की उपस्थिति मजबूती के साथ हो, उसमें यह दोहरापन किसी भी स्थिति में न प्रस्तुत हो। एक मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। दूसरा मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल के साथ गोरखपुर से काठमांडू जोड़ने के लिए इंडो नेपाल कनेक्टिविटी में यह तय हुआ था कि नेपाल को हम काठमांडू को गोरखपुर और लखनऊ के साथ जोड़ेंगे। एनडीए सरकार में बात तय हुई थी, Member, लेकिन please. उन बातों को आज भुला दिया गया, समाप्त कर दिया गया। Just a minute. मैं आपसे Just a minute. There is a list of 15 members to speak, so I request you to be very brief. And those who want to lay their speech on the table, please may do so. Please, I'm giving you half a minute. I'll call the next speaker. Please. बोलो। I've given you too much of time. Please. Just half a minute. Don't disturb him. You conclude. सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता था कि इंडो नेपाल कनेक्टिविटी में हम अपनी विकास की यात्रा को नेपाल तक लेके जाएं। उन देशों में जो गरीब हैं, जो हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। जब एक आत्मा यानी दो शरीर लेकिन एक आत्मा की बात भारत और नेपाल के बारे में होती है और उसके बाद भी नेपाल भारत से दूर जा रहा है, इसके बारे में आप अवश्य विचार करें। और अभी जो सूचना आई थी कि नेपाल में एक बार पुनः माओवादियों को सत्ता सौंपने की तैयारी हो रही है, मेरा आपसे अनुरोध है। Shri Adhir Ranjan Chaudhary, please don't respect each other. Please go ahead. अवश्य हस्तक्षेप Nothing should go on record, please. क्योंकि